5 टिप्स टू क्रैक योर सीएस एग्जीक्यूटिव टैक्स लॉ एग्जाम। गाइस स्ट्रेटजीज तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता ही रहता हूँ कि इस सब्जेक्ट के साथ कैसे खेलना है, इसके साथ कैसे खेलना है, इसके साथ कैसे खेलना है, बट टिप्स आर समथिंग दोज विच आर टू बी इनकॉर्पोरेटेड विद आवर स्ट्रेटजीज, ताकि हमारा रिजल्ट और भी अच्छा आए। जो मैंने फॉलो किए थे जिससे मेरे एग्जाम सीएस एग्जीक्यूटिव के एक बार में निकल गए थे, वही मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूँ। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरी प्यारी सीएस फैमिली, फर्स्ट पॉइंट तो ये है जीएसटी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा 1 मिनट के लिए। बात यह है कि देखो, जब मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई थी टैक्स लॉ के लिए, तो मैंने आपको हमेशा ये बात ज़रूर कही है कि स्टार्ट करो अपनी जीएसटी से, क्योंकि अगर ये पहले ख़त्म हो गया तो आप इसको अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन बना सकते हो, जिससे एग्जाम में स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जीएसटी एक स्कोरिंग पोर्शन होता है। अभी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आई होप सो, देखो क्या चल रहा है, जुलाई मिड चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है भाई। मुझे लगता है कि अब तक आपने अपना जीएसटी तो कंप्लीट कर ही लिया होगा ऑलमोस्ट, या फिर आप ख़त्म करके डायरेक्ट टैक्स पे भी अब चले गए होंगे। गाइस अगर जिन्होंने नहीं करा है तो जल्दी कर लो, अगर जिन्होंने कर लिया है उनसे मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यार अब आपके पास 2-3 महीने ऐसे हैं जिनमें मुझे नहीं पता, देखो आपने कितना सिलेबस कर लिया कितना नहीं किया, बट आई थिंक सो 40-50% सिलेबस तो हो ही चुका होगा, ठीक है। अभी आपको क्या ध्यान रखना है ना, क्योंकि टैक्स लॉ आपको पता है कि ट्रबल करता है। द सब्जेक्ट्स लाइक टैक्स लॉ, कंपनी लॉ, ये थोड़े टीज करते हैं, मतलब परेशान करते हैं स्कोर करने में। बाकी ये कि स्कोरिंग होते हैं नो डाउट, बट थोड़े लेंदी होते हैं, इस वजह से थोड़े चले जाते हैं सर के ऊपर से। बट ध्यान से सुनना, जो आपका जीएसटी पोर्शन है ना, जीएसटी पोर्शन को कुछ इस कदर कर लेना। देखो डेट शीट देखनी पड़ेगी उसके लिए, तो मुझे नहीं पता टैक्स लॉ में कितनी छुट्टियाँ मिलने वाली हैं, बट जीएसटी आपको कुछ इस कदर करना है कि आप उसको जल्द, कम से कम टाइम में उसकी रिवीजन खत्म कर सकूं। अगर खत्म हो चुका है, अभी आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, अगर आपने पूरे लेक्चर देख लिए हैं, तो अभी आप अपनी ऐसी हैबिट बिल्ड करो, स्टार्टिंग करो। देखो ऐसा नहीं कहता कि मैं आप अभी ही 1 दिन में जीएसटी को खत्म कर दो। अभी कोशिश करो कि पहले 5 दिन में उसको कवर अप करने की कोशिश करो, फिर उसको 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, ऐसे ही टाइम पीरियड डिक्रीज करते रहो। और मेक श्योर दैट जब तक आप अपने अक्टूबर, नवंबर तक पहुंचो, एग्जाम मंथ तक पहुंचो, तब आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप जीएसटी को 1 दिन में 12 घंटे में भी खत्म कर पा रहे हैं। और डेट शीट यार मुझे याद नहीं है, वरना मैं आपको एग्जैक्ट ही बता देता। अगर आपको मिलेगी 1 छुट्टी अगर बीच में, तब तो आपको अपनी स्पीड उस तरीके से रखनी है। अगर 2 छुट्टियां मिल जाती हैं तब तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट काम हो जाता है, 1 दिन तो मोर देन इनफ है। तो ये थी जीएसटी की बात कि अगर आपका जीएसटी पोर्शन हो चुका है तो उसको पी जाओ। तो यार दूसरा पॉइंट ये है कि डिस्कशन विद योर वन फ्रेंड। देखो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, शायद पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है या फिर बाकी के साथ भी ऐसा हुआ होगा, बट जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बता देता हूँ। यार देखो मेरे साथ टैक्स में क्या होता था, टैक्स और कंपनी लॉ में मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जब भी रिवाइज करने बैठता था, जब भी लॉ को दोबारा से रिमाइंड करता था कि मैंने तब क्या पढ़ा था, तब क्या क्या चीज़ें मैंने देखी थी। यार मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, मैं अगर, चलो देखो फर्स्ट रिवीजन चल रही मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। रियलिटी बताता हूँ, जब मैं सेकंड रिवीजन करता हूँ ना, तो मेरे को ऐसी नई नई चीज़ें दिखने को मिल जाती है जो मेरे को लगता है मैंने पहले पढ़ी ही नहीं। मेरे ही नोट्स में से मेरे को ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जो मेरे को लगता है मैंने पहले पढ़ी ही नहीं। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको हम या तो ढंग से कवर करते नहीं हैं, या फिर डीपली उस कॉन्सेप्ट के लॉजिक को समझते नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है ना, प्रॉब्लम फिर एग्जाम टाइम पे आती है। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यही है कि अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, खैर पूरा तो आई थिंक सो अभी तक नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक पोर्शन भी खत्म हो गया है ना, सपोज जीएसटी खत्म हुआ है या फिर डीटी खत्म हुआ है, तो आप क्या करो, 1 दिन का टाइम फिक्स कर लो अपने किसी एक फ्रेंड के साथ, किसी जेन्युइन फ्रेंड के साथ। ऐसा नहीं कोई बात नहीं आप अपने साथ रख लो, वो आपका भी टाइम वेस्ट कर दे और अपना तो कर ही करें। आप अपने किसी एक जेन्युइन फ्रेंड के साथ बैठो, सिर्फ एक के साथ, ऐसा नहीं कि ग्रुप स्टडी, घंटा कुछ ग्रुप स्टडी नहीं होती, सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। आप अपने किसी एक फ्रेंड के साथ बैठो और अपना पूरा सिलेबस जो आपने पूरा करा है वो एक बार रिवाइज करो उसके साथ बैठ के, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, याद करो मेरी बात, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपकी ऐसे कोई ना कोई चीज़ निकल के ज़रूर आएगी जो वो आपको बताएगा, वो आपको लगेगा कि नहीं है, और आप उसको बताओगे और उसको लगेगा कि ये नहीं है। गारंटी दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों कोई अगर चीज़ रह जाती है ना, या फिर किसी चीज़ का लॉजिक रह जाता है, वो एग्जाम टाइम पे बड़ा टीज करता है। तो ये सेकंड पॉइंट था, इसको ध्यान में रखना और इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना। फिर देखते हैं थर्ड पॉइंट बड़ा बेसिक पॉइंट है कि जो भी आप पोर्शन कवर करते हो उसको एटलीस्ट 15 डेज में एक बार
ज़रूर रिमाइंड कर लिया करो कि आपने क्या क्या किया है, क्योंकि यार टैक्स फ्लो ऐसा सब्जेक्ट है। अभी देखो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं टैक्स लॉ की बात कर रहा हूँ, कंपनी लॉ के लिए भी मैं ये बात कहता। देखो टैक्स लॉ, कंपनी लॉ कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें हम पढ़ भी लेते हैं ना, तो भी हमें ऐसा लगता है कि यार हमने क्या पढ़ा था, ऐसा लगता है, ठीक है। और जब फर्स्ट डिवीजन पे बैठते हैं ना, तब हमें कुछ भी तो नहीं कहता, चलो वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हमें मेजोरिटी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें लगता है कि यार हमने तो पढ़ी ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब हम फर्स्ट डिवीजन करने बैठते हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे बेनिफिट, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर आपने कुछ कर लिया ना, 15 डेज के बाद जितना भी पोर्शन आपने कवर किया है उसको एक बार रिमाइंड ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब आप, इससे क्या होगा ना, आउटकम बताता हूँ, जब आप फर्स्ट रिवीजन करने बैठोगे ना, आपको इतना ताज़ा लगेगा, आपको लगेगा यार ये तो अभी पढ़ा था। मतलब अगर ऐसा ना भी लगा तो आपको इतना तो नहीं लगेगा कि यार ये मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, मतलब वो कॉन्सेप्ट आपको फैमिलियर लगेगा। तो इस प्रैक्टिस को भी अपनाना। अब देखते दोस्तों हम अपना 4th पॉइंट। दोस्तों 4th पॉइंट उनके लिए है जिन्होंने मेरी बात मानी स्टार्टिंग से। मतलब क्या है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जीएसटी सबसे पहले क्या करो, उसके बाद डीटी पे गुस्सा करो, ठीक है, क्योंकि डीटी को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कुछ हार्ड है, बट थोड़ा टाइम लगता है। मोस्ट कन्वीनियंट यही है कि पहले जीएसटी खत्म कर लो, उसके बाद डीटी करो, ठीक है। तो जिन्होंने मेरी बात मानी कि जिन्होंने पहले जीएसटी कर लिया और अब वो डीटी पे आए हैं ना, तो उनको एक प्रैक्टिस ये फॉलो करनी है कि डीटी में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हैं, आप कोशिश करा करो कि खुद से, ऐसा नहीं कि आप किसी इलस्ट्रेशन देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए, या सर जो भी आपके टीचर है उनको करते हुए देख लिया। जो भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, उन मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड, उनकी आप कोशिश किया करो कि हर कॉन्सेप्ट के साथ में 3-4 क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट के आप ऑन द स्पॉट कर लो। डीटी में ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना, सबसे ज़्यादा ट्रबल करने वाली चीज़ होगी डीटी, क्योंकि डीटी के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना वो याद नहीं आते यार। और डीटी में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट भी पढ़ना होता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो अगर आप ओल्ड सिलेबस वाले हो तो 1% कह सकते हैं कि थोड़ा कम मिलेगा, बट अगर आप न्यू वाले हो तो भैया बिल्कुल मिलने वाला है। और इस प्रैक्टिस को जितनी जल्दी अपना सकते हो तुम अपना लेना। हर कॉन्सेप्ट के साथ 3-4 क्वेश्चन उसी के साथ चिपका के जरूर कर लेना उसी टाइम, ताकि आपको देखो अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है, ठीक है। एक तो यार एक गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इरिटेट भी हो रहा हूँ बालों से, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। अगर आपको भी लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो कमेंट बॉक्स में अगर बारिश वाले इमोजी ज़रूर ड्रॉप कर देना भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस बारी। चलो टॉपिक पे आते हैं, भटकते नहीं है। तो ये था डायरेक्ट टैक्स के लिए यार, ये प्रैक्टिस जरूर अपनाना, ठीक है। लास्ट हम देखते हैं अपना 5th पॉइंट। 5th पॉइंट दोस्तों हमारे पास ये है कि बड़ा सिंपल है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अपना टैक्स लॉ है उसको अपने बाकी सब्जेक्ट के साथ, अब आप एक ग्रुप दे रहे हो, बहुत ग्रुप दे रहे हो, आई डोंट नो, बट जितने भी आप दे रहे हो बहुत अच्छा है। आप अपने टैक्स लॉ सब्जेक्ट को उनके साथ पैरेलली लेके चलो। ऐसा नहीं है कि टैक्स लॉ को छोड़ दिया, उसका सिलेबस हो चुका है तो उसको साइड में पटक देते हैं, बाद में देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है भाई। कंपनी लॉ के लिए भी चलो बोल ही देता हूँ, कंपनी लॉ टैक्स लॉ को अपने बाकी सब्जेक्ट के साथ पेयरिंग में लेके चलो, पैरेलली लेके चलो, उनके साथ कनेक्टिविटी बना के रखो, तभी वो आपके साथ एग्जाम में और रिजल्ट में कनेक्टिविटी बनाएंगी। और एक हमारा लास्ट में क्या बचता है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। क्या पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर तो बिल्कुल ही करने हैं, मतलब इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं करने, बट आई विल रिकमेंड दैट कि अगर आपका सिलेबस अगर 60-70% प्लस होता है तभी आप पास्ट ईयर पेपर को छेड़ो, वरना अभी उसके साथ मत खेलो, अभी टाइम भी नहीं है। अभी आप 60-70% सिलेबस खत्म कर लो, तब आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप चाहो तो पूरा अपना पेपर वगैरह देख लो, पास्ट ईयर पेपर, ठीक है। दैट्स ऑल। ये थी आपकी 5 टिप्स जो कि आपको फॉलो करनी है और बेहतरीन तरीके से फॉलो करनी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका एग्जाम है दिसंबर 2023 में, आई होप सो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो, उनके साथ जरूर शेयर करना। और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, बाकी आई एम देयर विद यू। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच यार, बाय। बहुत गर्मी है।